बवाल ग्वालियर में मलूक नागर अतुल प्रधान समेत 700 पर केस। दोस्तों, वीडियो को लाइक व आर के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। खबर आज की 27 सितंबर 2023। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर समाज लोगों के प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बिजनौर के सांसद मलूक नागर और मेरठ के सरधना विधायक अतुल प्रधान समेत 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुर्जर महापंचायत में सोमवार को हुए उत्पात के बाद 5 अलग अलग थानों में उत्तर प्रदेश से आए सांसद विधायकों सहित 700 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी ऋषिकेश मीणा ने मंगलवार को बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान में लगी है। 9 पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सांसद मलूक नागर, विधायक अतुल प्रधान, विधायक रविंद्र भाटी, मुरैना के विधायक राकेश मावई सहित आयोजकों और लगभग 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सार्वजनिक बैठक के लिए सशर्त अनुमति मिली थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोमवार को फूलबाग इलाके में एक समाज को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की सशर्त अनुमति दी गई थी, जिसका उल्लंघन किया। ऐसा लगता है कि यह घटना आयोजकों की मौन स्वीकृति से हुई। सोमवार को सभा में शामिल लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मौके पर मौजूद गाड़ियों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा से पहले गुर्जर समाज के पदाधिकारी और कार्यक्रम के आयोजकों में से एक जसवंत सिंह ने दावा किया था कि उनके समुदाय पर लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं। ग्वालियर में मुकदमा, मवाना से मेरठ तक नाकाबंदी। मेरठ गुर्जर कुंभ और गुर्जर महापंचायत को लेकर विधायक अतुल प्रधान पर ग्वालियर से मेरठ तक मंगलवार को कार्रवाई हुई। ग्वालियर में आयोजित गुर्जर कुंभ में तोड़फोड़ हंगामे के मामले में सांसद मलूक नागर और विधायक अतुल प्रधान समेत 700 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर मवाना में गुर्जर महापंचायत को लेकर मंगलवार को दिन भर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। मवाना से लेकर मेरठ तक गुर्जर नेताओं पर नजर रखी गई। किसी को घर तो किसी को थाने में नजरबंद किया गया। फोर्स अलर्ट मोड पर रही। युवाओं पर मुकदमे वापसी को हुई गुर्जर महापंचायत। गांव हिमायूंपुर में पंकज मावी के घेर में आयोजित पंचायत को संबोधित करते आकाश गुर्जर। यह था मामला। हस्तिनापुर 18 सितंबर को मवाना में सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर बिना अनुमति शोभायात्रा निकालने पर मवाना थाने में 17 लोगों को नामजद व 75 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशासन द्वारा किए मुकदमों को वापस कराने के लिए गुर्जर समाज की महापंचायत नवजीवन किसान इंटर कॉलेज में होना तय हुआ। कॉलेज प्राचार्य द्वारा महापंचायत आयोजन से इनकार करने पर अलीपुर मोरना चौराहे पर पंचायत की सुगबुगाहट होने लगी। ऐसे में अलीपुर मोरना चौराहे पर कई थानों की फोर्स व क्यूआरटी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गांव में भी कई स्थानों पर पुलिसकर्मी चौकसी बनाए रहे। पुलिस प्रशासन अलर्ट। मवाना में गुर्जर महापंचायत के ऐलान से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मंगलवार अलसुबह सरधना विधायक अतुल प्रधान की F202 कोठी पर फोर्स भेज दी गई और कोठी को घेर लिया गया। हालांकि इस दौरान अतुल प्रधान वहां नहीं थे। वहीं सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया भी मौके पर पहुंच गए। यहां पर अतुल प्रधान की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान से बातचीत की गई। मवाना में मंगलवार को मखदूमपुर रोड पर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जाना था। इसे लेकर सुबह से कॉलेज को पुलिस बल तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन के सख्ती के बाद गुर्जर समाज ने मवाना में महापंचायत नहीं होने पर हस्तिनापुर के गांव हिमायूंपुर में महापंचायत की। मवाना के नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज में मंगलवार दोपहर गुर्जर समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाना था। महापंचायत रोकने के लिए सोमवार रात से पुलिस प्रशासन की टीम जुट गई। कॉलेज पंचायत स्थल को प्रशासन ने पूरी तरह सील कर दिया। चारों तरफ पुलिस पीएसी के साथ क्यूआरटी जवान तैनात रहे। यह देखते हुए महापंचायत का आयोजन मवाना की जगह हस्तिनापुर के गांव हिमायूंपुर में किया गया। दिल्ली नोएडा से भी पहुंचे लोग हिमायूंपुर में आकाश गुर्जर के नेतृत्व में गुलबीर के आवास पर हुई पंचायत में देहात के साथ दिल्ली नोएडा से भी गुर्जर समाज के लोग पहुंचे। आकाश गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में देवनारायण बोर्ड की तरह उत्तर प्रदेश में भी धन सिंह कोतवाल बोर्ड का गठन होना चाहिए। मिहिर भोज यात्रा के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने के साथ हस्तिनापुर के विशु हत्याकांड और 2021 में गुर्जर चौक पर गांव गुड़ा में आयोजित पंचायत के दौरान युवाओं पर हुए मुकदमों का मामला भी उठाया गया। कहा कि अगर प्रशासन मुकदमे वापस नहीं करता है तो गुर्जर समाज 1 अक्टूबर से हस्तिनापुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में गुर्जर पदयात्रा निकालेगा। पंचायत में पहुंची राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की अध्यक्षा ममता भाटी ने अन्य रेजिमेंट की तरह गुर्जर रेजिमेंट बनाने का मुद्दा उठाया। अमित पहलवान, सोनू गुर्जर सहारनपुर, अमित पहलवान नोएडा, धर्मपाल सिंह गुढ़ा, संतू प्रधान अकबरपुर, गुल्लू प्रधान परीक्षितगढ़,
ओमवीर प्रधान गुढ़ा, कर्मवीर सीना, जुगल प्रधान नवल, विपिन भाटी झुंझुनी, पंकज मावी रहे। मवाना गुड़ मंडी में सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। 3.75 लाख युवाओं को मुफ्त मिलेंगे स्मार्टफोन। लखनऊ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार अगले माह से 25 लाख युवाओं को निशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 4 कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले स्मार्टफोन की संख्या तय कर दी है। 371.90 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी कर दी है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। पहले चरण में 25 लाख स्मार्टफोन का 15% वितरण होना है। इस हिसाब से 3,75,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा। सरकार ने कंपनी से 9,972 रुपए प्रति दर से स्मार्टफोन खरीदे हैं। यह स्मार्टफोन सैमसंग व लावा के हैं। इसके लिए विजन डिस्ट्रीब्यूशन 784314, सेलकॉन इम्पेक्स 686275, एनएफ इंफ्राटेक 588235 व इंस्टेंट प्रिक्योरमेंट 441176 कंपनियों को फोन बांटने हैं। आदेश में कहा गया है कि आपूर्ति, टेस्टिंग, वारंटी व अन्य शर्तों का पालन आपूर्तिकर्ता फर्मों को करना है। नगर आयुक्त ने निगम के मुख्य अभियंता दोनों एक्सीएन को लगाई फटकार। 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। सड़कों में गड्ढों पर इंजीनियरों के वेतन रोके। 27 सितंबर 2023। इंजीनियरों से 1 सप्ताह में गड्ढा मुक्ति का मांगा प्रमाण पत्र। नगर आयुक्त ने गड्ढा मुक्ति की रिपोर्ट को असंतोषजनक और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निर्माण विभाग के सभी इंजीनियरों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियर 1 सप्ताह के अंदर अपने क्षेत्र में गड्ढा मुक्ति कार्य का संबंधित एक्सीएन के साथ स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट के साथ प्रमाण पत्र दें। मुख्य अभियंता ने यह भी बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में सड़क नवीनीकरण के कुल 19 निर्माण कार्य कराने हैं, जिनमें से 9 कार्य प्रगति पर हैं। 1 सप्ताह में कार्रवाई को कहा गया। मेरठ। आपके अपने समाचार पत्र हिंदुस्तान में सड़कों के गड्ढों को लेकर प्रकाशित समाचार का बड़ा असर हुआ है। नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने शहर की सड़कों की गड्ढा मुक्ति को लेकर नगर निगम के इंजीनियरों के साथ बैठक की। असंतोषजनक प्रगति पर नगर आयुक्त ने नगर निगम के सभी 19 इंजीनियरों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही नगर निगम के सभी इंजीनियरों से 1 सप्ताह में गड्ढा मुक्ति का प्रमाण पत्र मांगा है। हिंदुस्तान में मंगलवार को शहर से मंडल तक की सड़कों को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया। इसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। नगर आयुक्त ने निगम सभागार में निर्माण विभाग के जेई, एक्सीएन से लेकर मुख्य अभियंता की बैठक बुलाई। नगर आयुक्त ने सभी इंजीनियरों की क्लास ली। विभिन्न वार्डों में सड़कों को लेकर रिपोर्ट ली। मुख्य अभियंता देवेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी कि विभिन्न वार्डों के 52 सड़कों को पैच मरम्मत व गड्ढा मुक्त करने का कार्य कराया जाना है। उक्त 52 कार्यों में से एक्सीएन अमित शर्मा के आवंटित क्षेत्र में 9 के कार्य प्रगति पर बताए गए। एक्सीएन विकास कुरील के आवंटित क्षेत्र में 8 कार्य पूर्ण व 3 गड्ढा मुक्ति के कार्य प्रगति पर बताए गए। 3 साल से जिले में जमे इंस्पेक्टर होंगे बाहर, लिस्ट तैयार। दोस्तों, वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मेरठ। जिले में 3 साल या उससे अधिक समय से जमे इंस्पेक्टर बाहर होंगे, लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें 62 इंस्पेक्टर शामिल हैं। लिस्ट में उन इंस्पेक्टरों को जगह दी गई है जो विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में तैनात थे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इन्हें रिलीव किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो जिले में तैयार की गई लिस्ट में ऐसे 62 इंस्पेक्टर हैं। इनमें 40 इंस्पेक्टर वह हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में थे। शेष वह हैं जिनको 3 वर्ष से ज्यादा जिले में हो चुके हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इन सभी इंस्पेक्टरों को रिलीव कर दिया जाएगा। इनके स्थान पर दूसरे जिलों से इंस्पेक्टर यहां भेजे जाएंगे। भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा। भाजपा हस्तिनापुर मंडल की बैठक श्री कृष्ण मंदिर में हुई। मुख्य अतिथि जिला महामंत्री समीर चौहान ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत मंडल कार्यकारिणी एवं शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी व बूथ अध्यक्षों की अलग अलग बैठक कर समीक्षा की। SC/ST मोर्चा के जिलाध्यक्ष विपेंद्र सुधा वाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष हरिओम शर्मा, जिला मंत्री सुनील पोसवाल, सूरज सोनी ने भी विचार रखे। इस अवसर पर अशोक कपूर, महावीर, विजय चौहान, बालमुकुंद बत्रा, दर्शन लाल, अमित, ध्यान सिंह, रामपाल, विनीत, आशीष, मनीष, टीकाराम, ओमपाल आदि रहे। डीमैट खाते में 31 दिसंबर तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे। नई दिल्ली पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को मौजूदा म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नॉमिनी जोड़ना स्वैच्छिक होगा। निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
कारोबारी सुगमता के लिहाज से डीमैट खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है। इसके अलावा बाजार नियामक ने भौतिक प्रतिभूति धारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने को 31 दिसंबर तक समय दिया है। जुलाई 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारकों को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले नामांकन का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था। बाद में इसे 1 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया था। एक्स पर ऑडियो वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी। एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा सिर्फ प्रीमियम यूजरों को मिलेगी। एक्स सीईओ लिंडा याकारिनो ने पिछले महीने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप पर वीडियो कॉल फीचर भी उपलब्ध कराएगा। एक्स के एक अधिकारी ने एक्स के प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर पोस्ट किया, जैसा कि लिंडा याकारिनो ने संकेत दिया था कि एक्स जल्द ही ऑडियो और वीडियो कॉल सुविधा जोड़ेगी। बेशक आपको उस सुविधा के लिए भुगतान करना होगा, क्योंकि स्काइप खत्म हो चुका है। ऑडियो और वीडियो कॉल के साथ मैसेजिंग को अगले स्तर पर ले जाएंगे। एक्स के सीईओ के रूप में पदभार संभालने के बाद अपने पहले टीवी साक्षात्कार में याकारिनो ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल जल्द ही आ रहे हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य चीन के वीचैट की तरह सब कुछ के लिए एक ऐप बनना है। टेलीग्राम में स्टोरीज के साथ म्यूजिक जोड़ सकेंगे। टेलीग्राम ने कई नए फीचर्स पेश किए हैं। यूजर स्टोरीज के साथ म्यूजिक जोड़ सकते हैं। इसके लिए वंस मोर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे फीचर भी प्रयोग कर सकते हैं। यूजर और चैनल्स रिएक्शन स्टिकर्स लगा सकते हैं और व्यूवर्स बस एक टैप से उनका जवाब दे सकते हैं। रिएक्शन स्टिकर जोड़ने के लिए यूजर को स्टिकर पैनल में आइकन पर क्लिक करना होगा, फिर दिए गए विकल्प में से कोई भी इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं प्रीमियम यूजर प्रति स्टोरी अधिकतम 5 प्रतिक्रिया स्टिकर ऐड कर सकते हैं। अन्य यूजर को प्रति स्टोरी केवल एक रिएक्शन स्टिकर जोड़ने की सुविधा होगी। चैट जीपीटी से बात कर पूछ सकेंगे सवाल। चैट जीपीटी में 2 नए फीचर आए हैं। ये नए फीचर चैट जीपीटी से सवाल पूछने के तरीके को बदल देंगे। अब यूजर बोलकर भी सवाल पूछ सकते हैं। यह फीचर एआई चैटबॉट को और भी उपयोगी बना देगा। चैटबॉट के साथ लोग बात कर पाएंगे। वॉइस को समझने के साथ चैटबॉट में इमेज कैपेबिलिटी भी मिलेगी। इसका मतलब है कि अब चैट जीपीटी यूजर के द्वारा दी गई इमेज के आधार पर उनके सवाल का आंसर दे पाएगा। चैट जीपीटी 5 अलग अलग आवाज में आपके पूछे गए सवाल का जवाब देगा।